दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर आखिर होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो एंटरप्रेन्योर वो एक ऐसा मेहनती इंसान है जो अपने जीवन में सेट किए हुए गोल को पाने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करने के लिए तैयार है। वो अपने जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता और जीवन में आने वाली तकलीफों को एक अवसर के रूप में देखकर उनसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है। एक एंटरप्रेन्योर न केवल अपने बिजनेस की शुरुआत करता है बल्कि मार्केट में ऐसे बहुत से नई तरह के बिजनेस फील्ड की नींव रखता है जिनसे जुड़कर बहुत सारे दूसरे बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहले के समय में सॉफ्ट ड्रिंक नाम की कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन कोका कोला कंपनी के फाउंडर जॉन पेम्बर्टन ने इस एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत की और आज आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितने और नए बिजनेसमैन जुड़ चुके हैं और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। वो हमेशा खुद को और अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजों की तलाश करता रहता है। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा और आकर्षक पहलू होता है उसकी रिस्क लेने की क्षमता। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। वो हमेशा जोखिम उठाते हैं ताकि खुद को और बेहतर बना सकें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। ऐसे लोगों का माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होता है। वो अपने जीवन में कभी भी निराश या उदास नहीं होते और तकलीफ में भी हिम्मत करके आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। इसके अलावा उनका माइंडसेट बहुत ही क्रिएटिव होता है। वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से और क्रिएटिविटी के साथ अपने कस्टमर को बेच सकें। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्रिएटिविटी इतनी हाई होती है कि जो उनकी कंपनी को टॉप 10 की लिस्ट में शामिल कर देती है। बिजनेस एक ऐसा रूल है, अगर आपकी कंपनी इनोवेटिव नहीं है, वो मार्केट में समय के साथ कुछ नया नहीं ला रही है, तो मार्केट में उसके लिए कोई जगह नहीं। कोई भी नई कंपनी आसानी से उसकी जगह ले लेगी। इसलिए एंटरप्रेन्योर स्पिरिट रखने वाला इंसान हमेशा अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव बनाता है। इसके अलावा बिजनेस में आए दिन बहुत सी तकलीफें आती रहती हैं, जैसे कि कभी फंड्स की कमी हो जाना, कभी प्रोडक्ट का खराब बनना, कभी कभार कच्चा माल लेने में तकलीफ होना या फिर सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस आना। अगर आपका नेचर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है तो आप आसानी से इन सब तकलीफों को हरा सकेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के पास एक जादुई खूबी होती है जो उसे बाकी लोगों से सबसे ज्यादा अलग बनाती है, और वो चीज है अपने ग्राहकों को क्या चाहिए वो उनके कहे बिना ही जान लेने की खूबी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमर के लिए उपयोग में तो आते हैं लेकिन इतने भी फायदेमंद नहीं होते। तब ऐसी सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगाकर ये पता कर लेता है कि कौन सा ऐसा बेटर प्रोडक्ट है जो इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है और कस्टमर को ज्यादा आसान लाइफस्टाइल दे सकता है। उनकी यही खूबी उनकी कंपनी के लिए रातों रात करोड़ों रुपए का मुनाफा ला देती है। आपको शायद ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है। इस बात को एक रियल पर्सनल एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अमेज़न का नाम ना सुना हो। 90 के दशक में सब लोग रोजाना की तरह ही दुकानों पर जाकर चीजें खरीदते थे। उन्हें तकलीफ हो रही थी, उनके समय निकालकर दुकान तक आना जाना पड़ता था। हर बार उनका समय बर्बाद होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि अपनी चीज लेने के लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से उन्हें चीज नहीं मिलती थी। लेकिन जेफ बेजोस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लोगों की इस तकलीफ को समझा और उसका रास्ता निकालकर 1994 में अमेज़न कंपनी की स्थापना की। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचने का बिजनेस शुरू किया। इसमें उनको सफलता मिली। तब उन्हें पता चला कि अगर वो ऑनलाइन बुक्स बेच सकते हैं तो बाकी की चीजें भी बेच सकते हैं, और फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बेचना शुरू किया। और आज हम सब जानते हैं कि जेफ बेजोस कितने सफल इंसान हैं और इनकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स में सफलता के झंडे गाड़े हैं। और अगर हम चाहें तो एक तरह से उनकी इस सफलता का क्रेडिट उनकी क्रिएटिविटी को दे सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड की क्रिएटिविटी ही वही चीज थी जिसने उनको जीवन में इतना सफल बनाया है। दोस्तों, अगर एंटरप्रेन्योर बनने के इतने सारे फायदे हैं
तो क्यों ना हम भी एंटरप्रेन्योर की भावना अपने अंदर जगाएं, ताकि हम भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। अगर आप भी अपने जीवन में एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इसका सबसे पहला कदम और सही रास्ता होगा मेंटोरशिप का। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके बारे में जानिए। आप उनसे मिल नहीं सकते तो सबसे बढ़िया रास्ता होगा आप उनके बारे में पढ़िए। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस फील्ड में पहले से सक्सेसफुल हो चुके एंटरप्रेन्योर के बारे में जानें और उनमें से अपने लीडर को चुनें। फिर उनके बारे में लिखी हुई बुक्स को पढ़ें। ये आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव भावना जगाएगी और आपके माइंड को एक क्लियर विजन दिखाएगी कि आपको आगे क्या करना है। इसके साथ साथ आप अपने ग्रुप सर्कल में ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनने की भावना रखते हों, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के विचार हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। जब आप हर रोज ऐसे लोगों से घुले मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब आपके अंदर भी एंटरप्रेन्योर बनने की भावना पैदा होगी, जो आपके विचारों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजबूती देगी। ऐसा करके ही आप अपने जीवन के अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वाला माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, जो आपको अपनी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देगा। एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वाला माइंडसेट आपको जीवन में कितना उपयोगी साबित होगा, आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। माइंडसेट का मतलब होता है विचारधारा। आप पानी की धारा को पहचानते हैं। दोस्तों, पानी जिस तरफ बहता है ना, उसमें चीजें डालने पर सारी चीजें उसी दिशा में बढ़ने लगती हैं। उसी तरह आपके मन की विचारधारा जैसी होगी, आपका जीवन उसी दिशा में, उसी धारा में आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है तो आप खुद ब खुद जीवन में उसी तरह के काम करने लगेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको हमेशा नए नए बिजनेस की शुरुआत करनी होगी। आप अपने एक ही बिजनेस के काम में भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का उपयोग करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन में क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकते हैं। अपने कलीग्स के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपके बिजनेस में जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारिए। आपके बिजनेस फील्ड में आने वाले नए इनोवेशन को पहचानिए और उसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। दोस्तों, ये सारी तो थी बिजनेस की बात, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट न केवल आपको बिजनेस में बल्कि अपने जीवन में भी एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आप अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप सर्कल में लोगों से जुड़कर कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि किसी एनजीओ की शुरुआत करना, और धीरे धीरे अपने अंदर लीडरशिप के गुणों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है जिससे दूसरे बहुत से लोगों का भला होता है। एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस की शुरुआत करता है जिसकी वजह से बहुत से नए लोगों को जॉब मिलती है। उनसे उनके और उनके परिवार के खर्चे चलते हैं। उनसे मोटिवेट होकर बहुत से लोग खुद अपने जीवन में नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जो उनके परिवार के लिए गेम चेंजर मोमेंट बनता है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई कंपनी डूबने की कगार पर होती है, तब कोई एंटरप्रेन्योर उस कंपनी को खरीद लेता है और फिर अपनी सूझबूझ से उसे प्रॉफिटेबल बनाता है। ऐसा करने की वजह से उस कंपनी में काम कर रहे बहुत से लोग अपनी जॉब खोने से बच जाते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो पूरी सोसाइटी के लिए एंटरप्रेन्योर एक भला इंसान होता है जिसकी हर कोई इज्जत करता है। दोस्तों, ये सारी बातें तो तब होंगी जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हिमालय चढ़ने के लिए भी आपको सबसे पहले हिमालय की जरूरत होती है। मतलब अगर आप पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो पहाड़ चढ़ने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से पहाड़ की चढ़ाई करना चाहेंगे। इसी तरह बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर या फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की मदद से ही इसका सही फैसला ले पाएंगे।